हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि डिवाइन सोल स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को पूछ लीजिए, आंखें बंद करिए और जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, जो भी क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है इस समय, जिससे भी आप ग्रसित हैं, जो भी समस्या है आपके सामने, उसको जल्दी से जल्दी डिवाइन के सामने रख दीजिए। और मैं देखने जा रही हूँ, मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी। और देख लेते हैं जल्दी से कि डिवाइन से आप क्या पूछने वाले हैं, या डिवाइन किस किस बातों पर आपसे बातें करना चाहती है, वो आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, चलिए, अगर आप, मेरे ख्याल से आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप दुखी हैं बहुत ज़्यादा, आप ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। ठीक है, स्माइल का कार्ड निकल के आया है। इसके अलावा लव एंड पीस है। तो आप कब आपकी अगर आपकी फैमिली में किसी तरह की अशांति है तो आज डिवाइन आपसे कुछ बातें करना चाहती है। इसके अलावा मैच्योरिटी से संबंधित कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, तो डिवाइन आपसे बातें करना चाहती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन निकल के आया है कि उन्हें रिजेक्शन का डर सता रहा है। कुछ लोग शायद नौकरी छोड़ना चाहते हैं, अपने एक्स को छोड़ना चाहते हैं, या किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं कि माइंड में। इसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट से संबंधित या दूसरों की रिस्पेक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में। तो आज डिवाइन आपसे बातें करना चाहती है। ये 6 मसलों पे डिवाइन आपसे, स्पिरिट आपसे कुछ बातें करेगी कार्ड्स के थ्रू। तो कार्ड्स पे ध्यान केंद्रित करें। इसके अलावा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ठीक है, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज तो कमेंट बॉक्स में छोड़ ही जाए। ठीक है, इसके अलावा फिर चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर ये रेजोनेट करती है तो ईश्वर का धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन लोगों के लिए ये मतलब ये 6 तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, लव, पीस, फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, मैच्योरिटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई इंसान है जो कि बहुत ही नटखट है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो वो किसी बात को समझ नहीं रहा है। ठीक है, तो उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एक्स से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, किसी नौकरी को, सर्विस को छोड़ने से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, रिजेक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ने रिजेक्ट कर दिया है या आप किसी को रिजेक्ट करने वाले हो, आपके लाइफ में खुशियाँ कब आने वाली हैं, कब आप स्माइल करोगे। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके आंसर्स देख लेते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, डिवाइन इन सब चीज़ों का जवाब क्या देता है। स्पिरिट प्लीज गिव मी अ करेक्ट आंसर, प्लीज गिव मी अ करेक्ट आंसर, स्पिरिट प्लीज गिव मी अ करेक्ट आंसर, प्लीज गिव मी अ करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो डिवाइन आपसे बातें करना चाहता है और ये कहना चाहता है कि जिस तरह लॉर्ड कृष्णा को योगा मतलब वो इस पूरे संसार में सबसे बड़े प्यार के, लव के योग गुरु माने जाते थे। इसके अलावा वो प्रेम के सबसे बड़े मतलब आधारशिला के रूप में आज भी माने जाते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम को सभी ने देखा है और सब जानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम जो था वो पूरी तरीके से बिल्कुल ऐसा प्यार था जो कि अनकंडीशनल लव कहा जाता है ना। तो आपको ज़रूरत है डिवाइन में सबसे पहले तो बिलीव करने की, और इसके बाद आपके अंदर कुछ ना कुछ वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि इन कार्ड्स के थ्रू ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप खुश नहीं हो, स्माइल, ठीक है,
फैमिली में प्रॉब्लम, लव एंड पीस आपके पास नहीं है, तो आप जो है लॉर्ड कृष्णा से प्रेयर्स करिए और आप उनकी तरह, मैच्योरिटी से संबंधित कार्ड आया, आप उनकी तरह मैच्योर बनने की कोशिश करिए। लॉर्ड कृष्णा जिस तरीके से एक ग्वाले से, जिस तरीके से वो मैच्योर इंसान के रूप में उभर कर सामने आए, जिस तरीके से उन्होंने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया, जिस तरीके से वो मतलब एक नटखट से बालक चोर, माखन चोर, जिनको कोई नहीं जानता था कि एक बांसुरी बजाने वाला इंसान या चरवाहे के रूप में जो अपना जीवन यापन करने वाला इंसान, वो एक दिन एक महाभारत युद्ध का मतलब एक उसमें एक मेन प्रेरणा स्रोत बन करके उभरेगा। और आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी महाभारत का जो युद्ध था वो जीता ही भगवान श्री कृष्ण के बदौलत गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अगर नहीं आते तो वो गांडीव तो अर्जुन ने रख दिया था, ठीक है। तो आपको उस तरह की मैच्योरिटी, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने की ज़रूरत है। आप पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, खुद को बदलिए, खुद के अंदर झांकिए, खुद को बदलिए। इसके अलावा अगर आप रिजेक्शन के डर से रिजेक्शन की प्रॉब्लम को सफ़र करने वाले हैं या किसी चीज़ की रिजेक्शन का आपको डर है, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार लॉर्ड कृष्णा की एक मुरली से, एक उनकी बांसुरी की एक धुन से गोपियां अपना सुध-बुध खो बैठती थी, ठीक उसी तरीके से आप अपने अंदर उन चीज़ों को पैदा करें, आपके अंदर वो अट्रैक्शन पावर आए, वो चीज़ें आए जिससे कि आपके अंदर से ये रिजेक्शन का डर ही निकल जाए। आपको उन गुणों को विकसित करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जो मेरे अंदर हैं, मेरे स्वयं के अंदर हैं। उन खूबियों को उभारने की कोशिश करें। हर इंसान में परमात्मा का वास होता है, उसके अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं तो कुछ बुरे गुण होते हैं। आप अपने अच्छाइयों को उभारने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप रिजेक्शन के डर से पूरी तरीके से निकल जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह का रिजेक्शन का डर है तो आप अपने गुणों को विकसित करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार लॉर्ड कृष्णा जो है, उन्होंने जिस तरीके से अपने अंदर के उन चीज़ों को छोड़ दिया, पहले वो चोरी करते थे, पहले वो बहुत सारी चीज़ों को लोगों को परेशान किया करते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी बालपन में जो उन्होंने की हैं, गोपियों के वस्त्र को चुराना और भी सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को छोड़ते जाइए, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाते जाइए। इसके अलावा आप स्वयं के अंदर देखिए कि आखिर कौन कौन सी कमियां आपके अंदर हैं जिन्हें मैं हटा सकता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट भी अगर आप देखें तो आपको लॉर्ड कृष्णा बताते हैं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट में किस तरीके से वो स्वयं से किस तरीके से प्रेम करते थे। उन्होंने स्वयं महाभारत के युद्ध में कहा है कि हे अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही लॉर्ड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ मेरे बिना नहीं होती है, एक पत्ता भी मेरे बिना ही नहीं हिलता है। तो वो अपने आप से कितना ज़्यादा प्रेम करते थे, खुद को कितना रिस्पेक्ट देते थे। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ईश्वर से आपको इन सारी चीज़ों के विषय में ये कहा जा रहा है कि आपको उनकी तरह मैच्योरिटी, जिस तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे, कितने कष्ट को उन्होंने उठाया, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। लव एंड पीस, जिस तरीके से वो अपने अंदर प्रेम की ज्वाला में हमेशा जले रहते थे, वो हमेशा राधा जी से प्यार करते थे, लेकिन वो प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता था। उसमें ये चीज़ नहीं होती थी कि तुम मुझे कुछ दोगी या मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मतलब लेने और देने की भावना से वो बहुत ऊपर था। इसमें ना कुछ पाने की इच्छा थी, ना कुछ खोने का दर्द था। तो वो एक अनकंडीशनल लव था, वो हमेशा राधा रानी उनके हृदय में हमेशा ही वास करती थी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये सुदामा का चरित्र अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिर्फ एक दाने के बदले उन्होंने पूरा अपना कितना ज़्यादा उन्होंने धन दिया सुदामा को। और
इस तरीके का अनकंडीशनल प्रेम वो करते थे, जबकि सुदामा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उनके सामने भी जाने में वो हिचकिचा रहे थे। तो इस तरह का प्यार जब आप अपने अंदर लेकर के आएंगे, अब आप अपनी फैमिली के किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित हो, लेकिन आपको प्यार अनकंडीशनल करना पड़ेगा। आप ये सोचिए मत कि मेरे हस्बैंड से मुझे ये मिलेगा, मेरे वाइफ से मुझे ये मिलेगा, मेरे लवर से मुझे ये मिलेगा। आपको अगर पीस चाहिए, आपको अगर लव को फील करना है, तो आप अनकंडीशनल लव में आइए। प्रेम हमेशा अपने अंदर रहता है, उस प्रेम में लेना देना, मुझे क्या मिला इसकी गिनती ना करके मैं क्या दे सकता हूं इसकी गिनती करिए। तब जाके आपके चेहरे पर भी स्माइल आएगी, आपकी लाइफ में वास्तव में खुशियां आएंगी और आप किसी भी तरह के पार्टीज को एंजॉय कर पाओगे। अपने आप के अंदर एक मैच्योरिटी आने की जरूरत है। आप खुद के अंदर झांक करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ खुद ढूंढ सकते हैं। आप एक मैच्योर पर्सन है, आप खुद जान सकते हैं कि आप जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर जो आपने जो भी गलतियां करी हैं आज तक, या आपके अंदर जो अवगुण है, उसे आप कैसे निकाल के फेंक सकते हैं। तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाएंगे, अपने अंदर की कमियों को दूर कर लेंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको रिजेक्शन का डर है, तो आप ये जान लीजिए कि जो चीज़ आपकी है वो आप तक चल करके आएगी, जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपको होते हुए भी आपकी नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ को छोड़ने के वो है, तो अपनी बुराइयों को छोड़िए, अपने उन अवगुणों को छोड़िए। जो चीज़ें आपको नहीं आती उनके विषय में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में मत आइए, बल्कि अपने गुणों का विकास करके आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, है ना। अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखिए। जो इंसान खुद से प्यार करता है, जो खुद को रिस्पेक्ट देता है, वही समाज को भी रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा हमेशा सबसे एक जैसा बर्ताव करिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान जो आपके सानिध्य में है वो मतलब उसको आप नहीं पसंद करते हो तो उससे आप तू मैं करने लगो। तो एक जैसा व्यवहार करिए, एक जस्टिस वाला व्यवहार करिए। ये आपके सामने कार्ड में निकल के आए हैं। जितनी जल्दी आप बैलेंस बना लेंगे अपने लाइफ में, चीज़ें अगर डिसबैलेंस है, ऊपर नीचे है, तो जितनी जल्दी आप बैलेंस बना लोगे, उतनी जल्दी आपके लाइफ में एक जस्टिस आ जाएगा, ठीक है। ईश्वर आपके साथ खुद न्याय करेगा अगर आप सही बिहेव दूसरों के सामने करते हो। इसके अलावा ईश्वर कहता है कि आप हमेशा उनके आगे नतमस्तक रहिए, उनके आगे हाथ जोड़िए, उनसे प्रेयर करिए। निश्चित रूप से ईश्वर आपके साथ हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए और खुद के अंदर झांक करके देखिए कि आपके अंदर की कमियां क्या हैं। इसके अलावा आप ध्यान लगाइए। आप अपने सोलर चक्र को, अपने थ्रोट चक्र को, अपने थर्ड आई चक्र को, अपने क्राउन चक्र को, इन सब को बैलेंस में लाने का एक अच्छा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो ये चीज़ें आपको हमेशा सहायता करेंगी। आप देख रहे हैं एक फिगर आपके सामने है जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, बिल्कुल निकेड है, मतलब बिल्कुल प्योर सोल बनिए। प्योर सोल बनने की आपको ज़रूरत है। और जैसे ही आप इस प्योर सोल को बनते, आपकी वाइब्स इतनी तेज आगे बढ़ेंगी, आपकी रेज दूसरों से जब मिलेंगी ना, तो इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप से लोग तुरंत आपके सामने किसी भी इंसान को मतलब किसी के झूठ को आप पहचान सकोगे। आपके सामने लोग आने में फक्र महसूस करेंगे और वो सोचेंगे कि ये इंसान कितना ज़्यादा मतलब मैच्योर है, कितना ज़्यादा पीस है इस इंसान में, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस इंसान में, और ये क्या चीज़ है। मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि आप सही मैनिफेस्टेशन करिए। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने अपने अंदर ना एक ऐसा ऑरा बना रखा है जो कि नेगेटिविटी को
लगातार आपके आसपास घुमा रहा है, ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे, हो सकता है कि मुझे हटा दिया जाए, या मैं खुद इस नौकरी को छोड़ दूँ, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मुझे तो लोग मैच्योर नहीं मानते, फैमिली में प्रॉब्लम है, पता नहीं खुशियाँ मेरे पास से कब गुजरेंगी, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम। ये सारी निगेटिविटी का सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, एक हल है कि आप मैनिफेस्टेशन सही ढंग से करिए। आप अगर इन निगेटिव चीज़ों को सोचते रहेंगे, किसी इंसान ने आपसे एक प्रॉब्लम कह दिया, आप उसी प्रॉब्लम में फंसे रह गए, आप उसी चीज़ को लगातार सोचते जा रहे, लिव इट, हटाओ उसको, अपने दिमाग से हटाओ और पॉजिटिव सोचना शुरू करो। आपके अपने ऑरा में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जमा हो चुकी है। आप जब सही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर मेरे साथ है, मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश रहूँगा, मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है। जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे तब जाके आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सही मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो, ठीक है। इसके अलावा एक कार्ड और मैं लूँगी। अगेन यही आ गया कि आपको वास्तव में स्वयं अपने अंतर मन में झांकने की ज़रूरत है। कहीं आप किसी जगह गलत तो नहीं हो, अपने अवेकनिंग को जगाने की ज़रूरत है। आप खुद में मतलब क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, कैसे आप विकसित हो सकते हो, मतलब हर एक चीज़ के विषय में ना बहुत ठंडे दिमाग से, शांत हृदय से, एकांत में बैठ करके आप अगर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपनी सारी समस्याओं का हल यहीं पर मिल जाएगा, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा को मिला था, ठीक है। इसके अलावा एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी कि हाँ, डेविल एनर्जी से बाहर निकलिए। देखिए ये रिवर्स में आया है, तो डेविल एनर्जी से बाहर निकलिए। आपके साथ यही कहा जा रहा है कि निगेटिविटी को निकाल के फेंक दीजिए, लाइफ से निगेटिविटी को निकाल के हटाने की कोशिश करिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आप नेगेटिव सोचो, अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अरे भाई, प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप निगेटिव सोचना बंद करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकल करके आपकी रीडिंग में सामने आई हैं। आई थिंक आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो एक छोटा सा मैसेज एक कमेंट के रूप में तो आप इस चैनल पे छोड़ ही सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।